ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ। सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन यानी कि एक वेबसाइट होती है, एक टूल होता है ऑनलाइन जिस पे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस पे इंटरनेट पे हमने एक क्वेश्चन डाला, क्वेरी डाली या कीवर्ड डाला, जिसके द्वारा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई, और वो इंफॉर्मेशन लाने वाला जो टूल होता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया और डगडगो हो गया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि सर्च इंजन चलता कैसे है, तो वो क्रॉलिंग से चलता है। शुरुआत वो करता है क्रॉलिंग से। उसने आपकी वेबसाइट देखी, उस पर एक बॉट भेजा, रोबोट भेजा एक तरह से। अब उस रोबोट ने क्या किया कि आपके सारे पेजेस पढ़ लिए, आपके पेजेस का कंटेंट पढ़ा, आपके पेजेस पढ़े। उसने एक डेटा उठाया आपकी वेबसाइट से और वो गूगल को जाके दे दिया कि ये गूगल जी, यही है इनका डेटा है, ये चीज़ें हैं इनके पास, इस क्वेरी में ये फिट बैठते हैं। कौन सी क्वेरी में? क्वेश्चन है या क्वेरी है या कीवर्ड है जो यूजर ने डाला है, उसमें ये फिट बैठते हैं, तो इन्हें आप दिखा दीजिए। उसके बाद बात आती है इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग कैसे होती है? इंडेक्सिंग यानी कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई। अब लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि एक पब्लिशर आता है, वो अपनी बुक देता है और वो बुक शेल्फ में डाल देते हैं। गूगल और सर्च इंजन भी ऐसे ही करते हैं कि आपने वेबसाइट दी उनको, उन्होंने ली, उन्होंने इंडेक्स में रख दी। अब जैसे ही उस वेबसाइट के अंदर की कीवर्ड से या उस क्वेश्चन आएगा कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो गूगल या सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को दिखा देगा यूजर को। अब यूजर उस वेबसाइट को देखेगा तो वो आपके बिजनेस के बारे में जानेगा, है ना। बात करते हैं कि रैंकिंग कैसे होती है। रैंकिंग यानी कि आप सर्च इंजन को बता रहे हो कि मेरे ये बेस्ट पेजेस हैं, ये कुछ बेस्ट पेजेस हैं, इंडेक्स करवा दीजिए इनको टॉप पे, है ना। रैंकिंग होती है कीवर्ड से कि आपका कंटेंट कैसा है, कितनी पुरानी आपकी वेबसाइट है, क्या डोमेन है आपका, उन सब चीजों पे। अब बात करते हैं एसईओ की। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे हम वेबसाइट बना रहे हैं और वो सर्च इंजन के मतलब टॉप पे दिखनी चाहिए। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हम सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक वेबसाइट बनाए जो वेबसाइट के टॉप पे रैंक करे, एकदम टॉप पे रैंक करे। जब भी कोई कीवर्ड या क्वेरी दी गई है उसको, सर्च इंजन को, तो इस तरह से हम काम करते हैं इसमें। अब एसईओ मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये फ्री होता है। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए एक सबसे फ्री टूल है। इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी में नहीं जाना पड़ता, आपको खुद ही ये काम करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म विजिटर्स। क्योंकि हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म विजिटर्स, जब हमारी साइट पर आते हैं ना, तो हमें एक परचेज मिलती है, एक ऑडियंस क्रिएट होने लगती है जो कि सिर्फ सर्च इंजन पे होती है और जिसमें हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, अब एसईओ कितने टाइप के होते हैं? एसईओ होते हैं 3 टाइप के, टेक्निकल, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ठीक है, टेक्निकल में हम बात कर रहे होते हैं वेबसाइट की स्पीड की, कितनी जल्दी वेबसाइट लोड हो गई, कितनी जल्दी वेबसाइट का कंटेंट दिख गया हमें। टेक्निकल एसईओ में हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव की बात कर रहे हैं अपन, जहाँ पे हमारी वेबसाइट फोन पे भी बढ़िया दिख रही है, कहीं पे वो कट कुट नहीं रही है, ढंग से उसका डिजाइन मैच हो रहा है, टैबलेट पे वो सही से चल रही है और लैपटॉप पे भी सही चल रही है। उसके बाद आता है ऑन पेज। ऑन पेज में हम बात कर रहे होते हैं कि मतलब वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालना, उसे मेटा कीवर्ड्स देना, मेटा टैग्स लगाना, वो आगे हम बात कर रहे होंगे प्रैक्टिकल में। ऑफ पेज भी होता है जिसमें हम बैकलिंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? अब देखिए, जैसे मैं ये देखिए, जैसे मैंने सर्च कर रखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें मेरे को पहले दिखाए गए कुछ एआई ओवरव्यू दिखाया गया, फिर ये गूगल माई बिजनेस के दिखाए गए। ये गूगल माई बिजनेस के अराउंड द एरिया के अराउंडिंग होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट सारी आती हैं। तो मैंने जो सर्च किया वो कीवर्ड है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा
जो मैंने क्वेरी डाली वो कीवर्ड है, वो क्या है, कीवर्ड। और जो ये जनरेट हुआ ना ये पूरा पेज, ये जो पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, google.com सर्च क्वेरी, क्वेरी बेस्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो ये पेज जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि कीवर्ड की रिसर्च कैसे करते हैं अपन, तो कीवर्ड की रिसर्च होती है गूगल पे, हम एक बार यूज़र की तरह टाइप करते हैं कि मैंने कुछ भी टाइप किया यूज़र की तरह, जैसे मैं यूज़र हूँ, मेरे को कुछ चाहिए प्रोडक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो मैंने सर्च किया, तो उसमें जो अपन के पास आया ना ये सर्च इंजन का पेज, ये तो हमने लिख दिया। उसके अलावा भी हमारे पास कीवर्ड मिल रहे होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन यूएसए, ग्रोथ हैकर डिजिटल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो आपको ये यहाँ पे खुद से कीवर्ड निकाल के दिए जा रहे हैं, ठीक है। और भी अगर आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे और चीज़ें मिल रही होती हैं, और भी नीचे आएंगे तो आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि ये सर्च किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिल गए कीवर्ड। उसके अलावा एक टूल गूगल खुद देता है, जब आप गूगल एड्स में जाएंगे और टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल्स में आपको गूगल कीवर्ड प्लानर मिलेगा, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में हम गए और हमने कहा कि हमको नए कीवर्ड्स चाहिए या फिर हमारे पास जो कीवर्ड है उसकी वॉल्यूम चेक करनी है अपन को। अपने पास जैसे कि ये कीवर्ड है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ले आया। अब गेट स्टार्टेड, तो अब मुझे पता चल गया कि एवरेज मंथली सर्च, एक महीने में एवरेज कितना सर्च होता है ये पर्टिकुलर कीवर्ड। ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड हमने लिया अभी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये कितना सर्च किया जाता है, एवरेज मंथली कितना सर्च हो रहा है, 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं इसको। इसकी मंथ 3 मंथ चेंज है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। YOY चेंज, कंपटीशन इसमें क्या है, बिल्कुल लो है। एड इम्प्रेशन शेयर, इस पे कुछ एड्स चल नहीं रहे। इसका टॉप ऑफ पेज बिड, मतलब एड्स जब चलाएंगे अपन तो ये कितने का पड़ेगा अपने को, सबसे सस्ते में और सबसे महंगे में कितने का पड़ेगा। तो अपन को फिलहाल ये प्राइसिंग नहीं देखनी है, अपने को पता करना है कि ये सर्च कितना किया जा रहा है। जैसे कि अगर अपन बात करें, अभी अपन ने बाकी के देखे ना, यहाँ पे टॉप 10 अगर ये ले लें अपन, तो अपन एक और बार सर्च करते हैं, ये टॉप 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो अगर अपन ने ये सर्च किया तो अपन के पास आ रहा है 100 से 10 लोग, मतलब इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, ये लो कंपटीशन में है और मतलब इसका इतना सर्च ही नहीं हो रहा है, तो अपन ये कीवर्ड यूज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि सेमरश हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर खुद है। इसके अलावा आप AI से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। चूज इंटेंट, आपकी वेबसाइट पे क्यों लाना चाहते हो आप विजिटर को, यूजर को। क्या आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या आप कुछ खरीदवाना चाह रहे हो, क्या आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप कुछ खरीदवाना चाहते हो, कुछ नेविगेशन या उसको ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाहते हो, आपने ब्रांड बना रखा है अब उसको अवेयर करवाना चाहते हो कि हम भी एक ब्रांड है और ऐसे कि हमारे बारे में आप जानिए। पिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यानी बड़े कीवर्ड्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स। जैसे ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, छोटा कीवर्ड क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया, दैट्स द कीवर्ड। पर अपन को वो नहीं करना, अपन को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स करना है, जिसकी वजह से चीजें यूनिक लगती है और सर्च इंजन उसे रैंक भी करता है। और हर एक कीवर्ड
अलग अलग होगा हर पेज के लिए। जैसे आपका पहला पेज कुछ और है, होम पेज के लिए अलग होगा, अबाउट पेज के लिए अलग होगा, कॉन्टैक्ट पेज के लिए अलग होगा। आपने कोई ब्लॉग लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग लिख रखे हैं अगर आपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। मेजरमेंट, अब अपनी वेबसाइट का आपने एसईओ कर दिया, एसईओ हो गया आपकी वेबसाइट का, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि वो एसईओ हो चुका है? तो उसके लिए हम चेक कर रहे होंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कि हमें देता है गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं गूगल सर्च कंसोल, जिस पे हम इंडेक्सिंग करवाते हैं ना, उसके लिए इस पे भी हमें एनालिटिक्स दिख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने क्लिक्स आए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हमारे पास गूगल एनालिटिक्स है, रैंकिंग कितनी अच्छी हुई है, वो चीज़ें गूगल सर्च कंसोल में दिखती है। CTR भी आपको इसी में ही मिल जाएगा, सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में। और कन्वर्जन के हाउ मैनी विजिटर्स डू द एक्शन, कि आपकी वेबसाइट पे लोग आए, आपका कॉन्टैक्ट पेज है उस पर गए, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाली या कुछ निकाला और आपको फ़ोन किया, तो आपके पास फ़ोन तो आ चुका है, आपके पास डेटा भी है, तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है।